बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हेडलाइंस। बरतानिया में 44% घरेलू सारिफीन अपने अखराजात को पूरा करने में मुश्किलात का शिकार। कोरोना वायरस क्राइसिस और मसारिफ जिंदगी के बहरान से आम आदमी परेशान हुआ। सर्वे में कहा गया कि हाउस होल्ड्स की बड़ी तादाद सर्दियों में हीटिंग सिस्टम तब्दील नहीं करवा सके। बरतानिया में ड्राइवर्स हाईवे कोड की नई तब्दीलियों से नावाकिफ। साइकिल सवारों को ओवरटेक करने के दुरुस्त फासले का तयन नहीं कर सके। साइकिलिंग यूके की तर्जुमान कहती हैं, हुकूमत अवाम को तब्दीलियों से मुताल्लिक सही तरह आगाह नहीं कर सकी। नौजवानों में तफरीह के लिए नाइट्रस ऑक्साइड गैस के इस्तेमाल में इजाफा। बरतानिया में 16 से 24 साल के जवानों में नाइट्रस ऑक्साइड का बतौर मंशियात इस्तेमाल। मोहलिक गैस की फराहमी आसान, रोकथाम पर कानूनी तौर पर कोई पाबंदी नहीं। बरतानिया में मुकीम मारूफ सहाफ़ी मुबीन चौधरी अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन बरतानिया और सहाफ़ियों का निहायत दुख का इजहार। मुबीन चौधरी का जस्द खाकी ताहाल हस्पताल में है। जनाजे का ऐलान जल्द किया जाएगा। कश्मीर पीस फोरम इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम आला सतही मुशावरती इजलास का इनेकाद। यौम यकजहती कश्मीर के तनाजुर में कश्मीरी कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। शुरका का कहना था, बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट ने भारतीय नाम नहाद जमहूरियत को बेनकाब कर दिया है। पाकिस्तान के नामवर मौसीकार अताउल्ला खान ईसा खेलवी की लाइव शो में परफॉर्मेंस। शो में मिडलैंड्स भर से साउथ एशियंस मद्दाहों ने भरपूर शिरकत की। अताउल्ला खान कहते हैं, आज के शो में बर्मिंघम वासियों की वालिहाना मोहब्बत का निहायत मशकूर हूँ। पुलिस लाइन धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 100 से तजावुज कर गई। तर्जुमान अस्पताल का कहना है, 49 अफराद ताहाल ज़ेरे इलाज हैं। मरीजों को मुफ्त तिब्बी इमदाद दी जा रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि खुदकुश हमलावर 2 दिन पहले से पुलिस लाइन में मौजूद था। और अपनी मौत का ड्रामा रचाने के लिए जर्मन ब्लॉगर ने अपनी हमशक्ल का कत्ल कर दिया। इंस्टाग्राम पर दोस्ती की, मिलने के बहाने बुलाकर गाड़ी में मौत के घाट उतार दिया। जी हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. Global travel offer. Cheapest airline ticket for Pakistan, Africa, Asia, USA, Canada, Saudi Arabia and many destinations of the world. Best offers for Hajj, Umrah and holidays. For booking, call now 020-337-11336 and 07850214716. Lines open 24 hours. Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Road, Birmingham, B5 7EJ. Contact 0121 622 1497. Muhammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Muhammadi Store. Contact 0121 7723 120. जी हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि बरतानवी थिंक टेक रेजोल्यूशन फाउंडेशन की जानिब से सर्वे में कहा गया है कि बरतानिया की 44% आबादी गुज़श्ता साल नवंबर में अपने घरेलू अखराजात को पूरा करने में मुश्किलात का शिकार थे। अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में।
थिंक टैंक रेजोल्यूशन फाउंडेशन का कहना है कि वर्किंग एज वाले 5 में से 200 से ज्यादा यानी 44% हाउस होल्ड नवंबर में हाउसिंग से मुतालिक अखराजात को पूरा करने में मुश्किलात का शिकार थे। थिंक टैंक ने कहा कि उसके अदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि जनवरी 2021 के कोरोना वायरस कोविड-19 की शिद्दत के दौरान ऐसे हाउस होल्ड का तनासुब 28% था। इस तरह हाउसिंग से मुतालिक अखराजात में पीछे रहने वाले या मुश्किलात का शिकार हाउस होल्ड की तादाद में खासा इजाफा हुआ है। फाउंडेशन के ताजा सर्वे में सामने आया कि वर्किंग एज वाले 6% हाउस होल्ड गुज़श्ता साल नवंबर में रिहायशी अखराजात में पीछे रह गए थे, जबकि 36% ने अपने अखराजात को पूरा किया, मगर वो इस सिलसिले में मुश्किलात का शिकार थे। रेजोल्यूशन फाउंडेशन के मुताबिक जहां कोरोना वायरस कोविड-19 पेंडेमिक के क्राइसिस ने हाउसिंग तनाव को मजीद खराब किया है, वहां मौजूदा बढ़ते हुए मसारफ जिंदगी के बहरान ने हाउस होल्ड्स को बड़ा झटका दिया है। रिसर्चर्स का कहना है कि 8% प्राइवेट किराएदारों ने नवंबर 2022 तक के 3 माह में रिहायशी अखराजात में पीछे रहने की इत्तला दी है। तकरीबन हर 5 में यानी 19% सोशल हाउसिंग किराएदारों ने भी अपने हाउसिंग अखराजात में पीछे रहने की रिपोर्ट दी है। समाजी किराएदारों में से निस्फ ने ये रिपोर्ट दी है कि माली कमी की वजह से वो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को तब्दील करवाने या जरूरत पड़ने पर हीटिंग सिस्टम बदलने के काबिल नहीं है। थिंक टैंक के माहिरीन का कहना है कि बहुत से किराएदार अपनी खत्म होती हुई फाइनेंसिस की हदों को छू रहे हैं। वसीम काज़मी, CNN न्यूज़, लंदन। बरतानिया में हाईवे कोड मुतारिफ होने के 1 साल के बाद भी मुतादिद ड्राइवर्स तब्दीलियों से लाइल्म हैं। साइकिलिंग यूके की चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि अदाद-ओ-शुमार से जाहिर होता है कि हुकूमत तब्दीलियों को बताने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि मनसूख ड्राइविंग रवैयों को तब्दील करने के लिए 3 साल तक के लिए माली इमदाद से चलने वाली आगाही मुहिम की जरूरत है। अहवाल जानते हैं वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट में। ज्यादातर ड्राइवर्स हाईवे कोड के मुतारिफ होने के 1 साल बाद भी इन तब्दीलियों से लाइल्म हैं। चैरिटी साइकिलिंग यूके की तरफ से किए गए पोल से पता चला कि ड्राइविंग के दौरान साइकिल सवारों को ओवरटेक करने के दुरुस्त फासले से मुतालिक आगाही में कोई काबिल जिक्र बेहतरी नहीं आई। हाईवे कोड जिसमें बरतानिया की सड़कें इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए मशवरे और कवायद शामिल हैं, पिछले साल 29 जनवरी को सड़क के गलत इस्तेमाल करने वालों को मजीद तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए तरमीम की गई थी। उसमें कहा गया कि गाड़ी चलाने वालों को 30 मील फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाते वक्त कम अज कम 1.5 मीटर का फासला छोड़ना चाहिए और ज्यादा रफ्तार पर एक वसी फर्क होना चाहिए। दीगर तब्दीलियों में साइकिल सवारों को पुरसकून सड़कों पर लेन के बीच में सुस्त रफ्तार से चलने वाली ट्रैफिक में जंक्शन के करीब पहुंचने पर और सड़क इस्तेमाल करने वालों की एक दर्जा बंदी की तश्कील का मशवरा शामिल है, जिसका मतलब है कि वो साइकिल चलाने, पैदल चलने वाले या घोड़े की सवारी करने वाले लोगों पर नजर रखे। साइकिलिंग यूके के लिए इस माह के शुरू में किए गए सर्वे में 2168 बरतानवी बालगों में से 1/4 ने यह कहा कि वो तरमीम के बारे में कुछ भी नहीं जानते और सिर्फ 30% जवाब दहिंदगान जो हफ्ते में कम से कम एक बार गाड़ी चलाते हैं और उन्हें अपडेट के बारे में कुछ आगाही थी। साइकिलिंग यूके की चीफ एग्जीक्यूटिव सारा मिचेल ने कहा कि हाईवे कोड अपडेट होने के 1 साल के बाद भी तब्दीलियों के बारे में समझ और इल्म की कमी तशवीशनाक है। अगर वसी पैमाने पर ये कोड अपनाया जाए तो ये तब्दीलियां जिंदगियां बचा सकती हैं और सड़कों को हर एक के लिए बेहतर बनाया जा सकता है। हमें कम से कम 3 साल की तवील मुद्दती आगाही मुहिम में हुकूमत के अज़्म और सरमायाकारी की जरूरत है ताकि ड्राइविंग के तवील अरसे से कायम रवैयों को तब्दील करने में मदद मिल सके। ड्राइविंग स्कूल के सदर ने कहा कि ये साइकिल सवारों ड्राइवर्स दोनों के लिए बहुत जरूरी है कि 1 साल पहले नए हाईवे कोड में नुमाया की गई तब्दीलियों को सड़क इस्तेमाल करने वाले तमाम अफराद समझें और उनका एहतराम करें। AA ड्राइविंग स्कूल नए ड्राइवर्स को नए कोड से आगाह कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस हालिया तहकीक से जाहिर हुआ कि आम लोगों में ऐसा नहीं है, इसलिए इन तब्दीलियों को फरोग देने के लिए मजीद कार्रवाई की जरूरत होगी। मोहम्मद उजैर, CNN न्यूज़, बर्मिंघम। और यहाँ आपको बताएं कि बरतानिया में 16 से 24 साल की उम्र के नौजवानों में तफरीह के तौर पर नाइट्रस ऑक्साइड गैस के इस्तेमाल में इजाफे पर कम्युनिटीज में तशवीश पाई जाती है। अहवाल जानते हैं फरहत काज़मी की इस रिपोर्ट में। बरतानिया में नाइट्रस ऑक्साइड गैस के नौजवानों में तफरीह के तौर पर इस्तेमाल के बढ़ते हुए रुझान पर इजहार तशवीश किया जा रहा है। भंग के बाद नाइट्रस ऑक्साइड अब बरतानिया में 16 से 24 साल की उम्र के अफराद में सबसे ज्यादा मंशियात के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली गैस है, जो मार्केट में आसानी से दस्तयाब है। इस पर कानूनी तौर पर कोई पाबंदी नहीं। ये गैस आमतौर पर हस्पतालों, केटरिंग इंडस्ट्री और गुब्बारों को भरने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सेहत के माहिरीन के मुताबिक नाइट्रस ऑक्साइड के बाकायदा और ज्यादा इस्तेमाल से असाबी निज़ाम को शदीद नुकसान का खदशा है। खास तौर पर ये रीढ़ की हड्डी और फालिश के खतरे समेत चलने फिरने से माजूर कर सकती है। कम्युनिटी का कहना है गलियों में बिखरे पड़े नाइट्रस ऑक्साइड के छोटे कारतूस बच्चों और नौजवानों को इसके इस्तेमाल की तरगीब का जरिया बन रहे हैं। उन्होंने हुकूमत नाइट्रस गैस के इस्तेमाल और फरोख्त से मुताल्लिक कवानीन को सख्त करने और इसका मंशियात के तौर पर दर्जाबंदी करने के मुतालबात पर जोर दिया है। एक अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ी मुबीन चौधरी हरकत कल्ब बंद होने की वजह से इंतकाल कर गए हैं।
برطانیہ میں مقیم پاکستانی صحافی مبین چوہدری حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ وہ لندن کے علاقے والتھم اسٹوف میں رہائش پذیر تھے۔ پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن UK اور برطانیہ میں موجود دیگر صحافتی تنظیموں نے مبین چوہدری کی وفات پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کے درجات کی بلندی اور لواحقین سے تعزیت کی ہے۔ مبین چوہدری 18 برس سے لندن میں مختلف صحافتی اداروں اور صحافتی تنظیموں سے منسلک رہے۔ انہوں نے اہلیہ اور 3 بیٹیاں سوگوار چھوڑی ہیں۔ مبین چوہدری کا جسد خاکی ابھی ہسپتال میں موجود، میت ملنے پر جنازے کا اعلان کیا جائے گا۔ مرحوم کے خاندانی ذرائع کے مطابق اتوار کی رات کرائیڈن میں پاکستان پریس کلب کے الیکشن کی تقریب کے بعد وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ گاڑی میں گھر جا رہے تھے کہ اچانک انہیں دل میں درد شروع ہوا۔ انہوں نے دوست کو ہسپتال کی طرف جانے کے لیے کہا، لیکن ہسپتال سے صرف 5 منٹ کے فاصلے پر وہ جان کی بازی ہار گئے۔ پروگرام کے دوران انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کے اچھے طریقے سے ترجمانی کا حق ادا کرتے ہوئے ان کو اتحاد و اتفاق سے رہنے کی تلقین کر سکیں، اور یہ گفتگو ان کی زندگی کی آخری گفتگو ثابت ہوئی۔ پاکستان پریس کلب کے زیر اہتمام الحمدللہ ہم ہر سال یہاں پہ الیکشن کرواتے ہیں، اور ہمارے ان الیکشن کا تسلسل پاکستان کے بڑے پریس کلبوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایک ہفتہ جیسے لاہور کے ہیں، ایک ہفتہ کراچی کے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک ہفتہ ہم اور پھر نیشنل پریس کلب اور اسی طرح کوئٹہ اور ملتان پھر سیکوینس میں آئیں۔ اچھا، اب ہم تھوڑے سے لیٹ اس لیے ہوئے کہ شہید ارشد شریف صاحب کا جو ہے کیس ہے وہ چل رہا تھا، اور ان کا احتجاج جو ہے بڑا ضروری تھا، اور پاکستان میں جس طرح ڈریکونین لال متعارف کرائے جا رہے ہیں ان پہ احتجاج کرنا بہت ضروری تھا۔ تو الحمدللہ وہ ہم نے اپنے طور پہ جو بھی کیا، آج ہم جو ہے وہ الیکشن کا انعقاد کر رہے ہیں، جہاں پورے UK سے ہمارے ممبران جو ہیں وہ آئے ہیں، جن کا تعلق مختلف TV چینل اور اخبارات سے ہیں۔ میں بطور سبق دوش ہونے والے صدر کے ان تمام ساتھیوں کو جو جیتے ہیں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بلیٹن میں ایک اور خبر شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ کشمیر پیس فورم انٹرنیشنل برطانیہ کے زیر اہتمام نوٹنگھم میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں صدر ریاست آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چوہدری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اجلاس میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر انڈین ایمبیسی کے باہر احتجاج کر کے مودی سرکار کی نام نہاد جمہوریت کو بے نقاب کیا جائے گا۔ رپورٹ کریں گے سید عابد کاظمی۔ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے منعقدہ اجلاس کا اہتمام صدارتی مشیر بلا پولیٹیکل ایڈوائزر برائے برطانیہ اور کشمیر پیس فورم کے جنرل سیکرٹری راجہ بشارت سلیم نے کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چوہدری نے کہا کہ BBC کی حالیہ رپورٹ میں مودی سرکار کی نام نہاد جمہوریت کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ اور عالمی برادری بھارت میں ہونے والے نہ کشمیریوں بلکہ دوسری اقلیتوں کے ساتھ ہونے والے مظالم کا نوٹس لے۔ ان کا مزید کہنا تھا، 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر لندن میں ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں تمام پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی سمیت انسانیت سے ہمدردی رکھنے والے بھرپور شرکت کر کے بھارت کا اصل چہرہ دنیا کو دکھائیں۔ اس موقع پر کشمیر پیس فورم انٹرنیشنل برطانیہ کے صدر بیرسٹر کرامت حسین چوہدری، راجہ بشارت سلیم اور دیگر شرکاء نے کہا کہ برطانیہ میں مقیم اوورسیز کمیونٹی 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے قائد کشمیر صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چوہدری کی قیادت میں ہونے والے مظاہرے میں بھرپور شرکت کر کے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رہنماؤں نے کہا کہ مودی سرکار کے مظالم دنیا کے سامنے بے نقاب ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ اور عالمی برادری آنکھیں کھول کر انسانیت سوز مظالم کا نوٹس لیں۔ I will take this opportunity and ask all the Pakistanis and the Kashmiris to unite on the 5th of February and turn up to London and support the Kashmiri cause, which is a cause that should have been taken up 50 years ago. اس ایشو کو نہ صرف اجاگر کرنا چاہیے اور اس حد تک گھر گھر پہنچانا چاہیے کہ کشمیر آزاد ہو۔ اگر ہم آج بھی آنکھیں نہیں کھولتے اور آج بھی ہم جو ہے نا آگے نہیں بڑھتے تو کب وقت آئے گا؟ Jammu and Kashmir, occupied Kashmir, needs support from all over the world, not only Kashmiris, Pakistanis and other countries, because the Indian Prime Minister Modi, he's a worst Prime Minister I ever seen in India. تو ہم اکراس دا بورڈ بے شک وہ کسی بھی نیشنلٹی سے تعلق رکھتے ہوں جو کشمیریوں کے حق رائے کے حق میں ہیں اور جو ان پہ مظالم ہو رہے ہیں ان کے حق میں اور ہیومن رائٹس کے لیے کوئی بھی نیشنلٹی ہو وہ ہمارے ساتھی ہیں اور ہم سب کو دعوت دیں۔ جو ڈاکومنٹری BBC کی ابھی آئی ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ انٹرنیشنلی کوریج مل رہی ہے پورے دنیا میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ کشمیریوں کو اسٹرینتھ دینے کی بہت ضرورت ہے، اور میں اپیل کرتا ہوں تمام کشمیریوں سے، خواہ کسی کا کسی جماعت سے بھی تعلق ہو تو وہ اس میں شرکت کریں۔ یہی پروگرام بنایا کہ ہم ہاؤس آف کامنز
میں جا کر مارچ کریں گے اور اپنی پٹیشن پیش کریں گے. یہ ایک ایسا دن ہے کہ جس پر پوری دنیا میں یہ اتفاق ہوا ہے کہ ہم سالیڈیرٹی شو اپنے بہن بھائی جو مقبوضہ کشمیر میں ان کی حوصلہ افزائی بھی ہے. People come out on the 5th of February to show solidarity because this isn't just an issue that affects people in Kashmir, it actually affects all of us as Kashmiris. I think this is an issue for everybody on human rights and we need to be showing solidarity with them. So it's really important. Don't rely. 5 फरवरी लॉन्ग मार्च के सिलसिला में बरतानिया भर में ब्रिटिश कश्मीरियों को शिरकत की दावत के लिए कश्मीर पीस फोरम शहर शहर इजलास के जरिए अपना पैगाम पहुंचा रही है, जिसकी वजह से तवक्को की जा रही है कि 5 फरवरी को लंदन में नौजवानों की बड़ी तादाद शिरकत करेगी. एक और खबर से आपको आगाह करें कि सुदर्न एजुकेशन बरतानिया के ज़ेर एहतमाम साबिक सदर रियासत कश्मीर और मेजर जनरल रिटायर्ड सरदार अनवर खान मरहूम को खराज अकीदत पेश करने के लिए ताज़ीती रेफरेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मकामी काउंसलर्स, ख़वातीन व हज़रात और कम्यूनिटी की अहम शख्सियात ने शिरकत करके मरहूम की पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी की खिदमात पर उन्हें ज़बरदस्त अंदाज में खराज अकीदत पेश किया और उनके उदूर मिशन को मुकम्मल करने का अज़्म किया. रिपोर्ट करेंगी हदीका शाहीन. जिंदा कौमें कभी भी अपने मोहसनीन के एहसानात और ख़दमात को फरामोश नहीं करती. इन ख्यालात का इजहार मुकर्ररीन ने पैगाम इस्लाम मस्जिद और कम्यूनिटी सेंटर बर्मिंघम में सुदर्न एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बरतानिया के ज़ेर एहतमाम साबिक सदर आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर मेजर जनरल रिटायर्ड सरदार अनवर खान मरहूम के ताज़ियती रेफरेंस से अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करते हुए किया. मुनक़दा तकरीब की सदारत सदर सुदर्न एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बरतानिया डॉक्टर शौकत अली खान ने की, जबकि मेज़बानी के फ़राइज़ SM अरफान ताहिर ने अंजाम दिए. तकरीब में मुकामी कौंसलर, सियासी समाजी कारोबारी और मजहबी शख्सियात ने खसूसी शिरकत की. इस मौका पर कौंसलर मोहम्मद इदरीस, वसीम जफ़र, आमिर खान, सदर तहरीक कश्मीर यूरोप मोहम्मद गालिब, मोहतरमा शराज चौधरी, सदर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बरतानिया लियाकत लून और दीगर ने इजहार ताज़ियत करते हुए साबिक सदर आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर की कौमी, मिली, सियासी, समाजी और फलाही खिदमात पर ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया. मुकर्ररीन का कहना था कि सरदार अनवर खान इंतहाई शफीक, रहमदिल और हमदर्द इंसान थे. उन्होंने 1971 की जंग में कश्मीर सेक्टर पर अपनी खिदमात सर अंजाम देते हुए मुल्क व कौम की हिफाजत की. उनकी मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के लिए 35 साल तवील खिदमात काबिल सिताइश है. सरदार अनवर खान अपनी नाबगा रोजगार शख्सियत और आला खिदमात के साथ हज़ारों कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के दिलों में हमेशा जिंदा और जावेद रहेंगे. आज की ये महफिल यहाँ बर्मिंघम में जनाब सरदार अनवर खान साहब को का ताज़ियती रेफरेंस, हम आज के दिन उनकी फैमिली और सरदार अनवर साहब की फैमिली के लिए दुआ गो है कि अल्लाह उन्हें सब्र जमील दे और सरदार अनवर साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम है. I've never really got to meet my grandfather, but my siblings and my parents have met him, and he's a very down-to-earth and a lovely man. I wish I got to meet him during the time he was alive, but I would like to thank the union and conference for making such a nice tribute to my grandfather, and I wish Jannat al-Firdaus to him. मैं मर कर भी बज़्म वफ़ा में ज़िंदा हूँ, तलाश कर मेरी महफिल मेरा मिज़ार न पूछ. जनाब सदर साहब ने अवैल उम्र में मुल्क व कौम की खिदमत की, अफवाज में, आर्मी में, और इसके बाद जो आखिरी हिस्सा था उन्होंने सियासी तौर पर आवाम की खिदमत की, और इसके लिए मैं उनको हदिया तबरीक और उनकी मग़फ़रत की दुआ करता हूँ. To pay tribute to the Major General, retired General Muhammad Al-Wadi, ex-President, a man of great integrity, a man of great discipline, who always believed in the rule of merit and the right of law. And once again, I think it was a privilege for the Southern Education Conference to pay tribute to one of its legendary trustees who had been a Sarprasti Ala for the organization. People from across the city of Birmingham and beyond have gathered here at this event to pay condolences on the death of former President of the Azad State of Jammu and Kashmir and former retired General, Major General Sardar Anwar Sahab, who served his country and his people with great distinction. Unfortunately passed away earlier, so we gathered here to pay his respects on his life, but also to celebrate his contributions and the legacy of his work that will continue for generations. He spent a lot of time training armed forces whilst he served in the armed forces, but also served at a very, very difficult time for Azad Kashmir.
अल्लाह ताला से दुआ है कि जन्नत साहब को अल्लाह ताला अपनी जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे। आज चौकी शौकत साहब और उनकी पूरी टीम के हम लोग बहुत मशहूर है कि उन्होंने इस तरह के किया है। वो हमेशा जो भी बहुत होते हैं जो इस तरह के प्रोग्राम करते हैं। आज जितने लोग भी आए और उन्होंने उनके काम जो थे, कारहाएँ, नुमायाँ, उनका जिक्र किया है, तो इससे पता चलता है कि वो बहुत अहम शख्सियत थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में पॉलिटिकल जो लाइफ गुजारी, बड़ी मेहनत से गुजारी और तहरीक कश्मीर के लिए उन्होंने बहुत काम किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुरा ने कहा कि साबिक सदर रियासत मेजर रिटायर्ड मरहूम कश्मीर के लिए दर्द दिल रखते थे और इस मसला कश्मीर को उजागर करने में अहम किरदार अदा किया था और इनके मिशन को जारी रखा जाएगा। बुलेटिन में वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। अल क़य्यूम फाउंडेशन इंटरनेशनल आलमी वबा की वजह से गरीब और नादार लोगों की खिदमत में पेश है। आप भी इस कार्य खैर में शामिल होकर मुश्किल वक्त में इंसानियत की खिदमत में हमारा साथ देकर कुर्बत इलाही हासिल कर सकते हैं। प्लीज डोनेट जेनरसली फॉर दिस ग्रेट कॉज। और सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए अपनी मौत का ड्रामा रचाने के लिए जर्मन ब्लॉगर ने अपनी हमशक्ल को कत्ल कर दिया। जर्मनी में गुज़श्ता बरस अगस्त में कार से 23 साल नौजवान लड़की की लाश मिली थी, जिसकी घर वालों ने कपड़ों और चेहरे मोहरे से शराबन के नाम से शनाख्त कर ली थी। जब लाश का पोस्टमार्टम हुआ तो फोरेंसिक रिपोर्ट में लाश शराबन की न होने का इंकशाफ हुआ। तो ये बात पुलिस के साथ साथ अहले खाना के लिए भी हैरानी और परेशानी की बात थी। पुलिस ने तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाया तो पता चला कि लाश दरअसल खतीजा नामी ब्लॉगर की थी, जिसका ताल्लुक अल जज़ायर से था। ताहम उसकी शक्ल इराक की नयाद जर्मन लड़की शराबन से बहुत मिलती थी। तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ कि शराबन ने अपनी मौत का ड्रामा रचाने के लिए अल जज़ायर की ब्यूटी ब्लॉगर को कत्ल कर दिया, जिसके लिए शराबन ने इंस्टाग्राम के जरिए खतीजा से ताल्लुक बनाया। शराबन ने खतीजा को मुलाकात के लिए बुलाया और अपने दोस्त की मदद से कार में कत्ल कर दिया। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया और वो अदालत में उम्र कैद की सजा के दावे का सामना कर रहे हैं। और एक अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि पेशावर बम धमाके में पुलिस एहलकारों समेत शोहदा की तादाद 100 से तजावुज कर चुकी है। खुदकुश बमबार ने नमाज ज़ोहर के दौरान पहली सफ में खड़े होकर खुद को धमाके से उड़ा लिया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। थाना पुलिस लाइंस की मस्जिद के अंदर खुदकुश धमाके के नतीजे में अब तक इमाम मस्जिद और अहलकारों समेत शोहदा की तादाद 101 हो गई, जबकि 49 अफराद जख्मी हैं। लेडी रीडिंग अस्पताल के तर्जुमान मोहम्मद आसिफ ने तस्दीक करते हुए बताया कि धमाके में अब तक 101 अफराद शहीद हुए, जबकि LRH में जख्मियों की तादाद 49 रह गई है, जिनमें से 7 इस वक्त ICU में हैं। तर्जुमान के मुताबिक जेर इलाज जख्मियों में से बेशतर की हालत खतरे से बाहर है। तमाम जख्मियों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही है, जबकि LRH लाए गए दीगर जख्मियों को अस्पताल से फारिग कर दिया गया है। रेस्क्यू 1122 और दीगर फलाही इदारों की जानिब से मलबे तले दबे तमाम अफराद को निकाल कर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। धमाका ऐन नमाज ज़ोहर के वक्त हुआ, जब हमलावर पहली सफ में मौजूद था। धमाके के बाद पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन किया, जबकि बम डिस्पोजल स्क्वाड ने शवाहिद इकट्ठे करने शुरू कर दिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हमलावर 1-2 दिन पहले से मस्जिद में मौजूद था। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने खुदकुश हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि हमने खालिद खुरासानी के कत्ल का बदला लिया है, जबकि रात गए तर्जुमान तालिबान अपने बयान से मुनहरिफ हो गए और उन्होंने कहा कि ये हमारी पॉलिसी नहीं कि हम मसाजिद और मजहबी मकामात को निशाना बनाएं। हमले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। CCPO का कहना है कि पुलिस लाइन में ऐसा वाकया सिक्योरिटी कोताही है। धमाके की तहकीकात के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरों ने जाए वक़ूअ का मुआयना किया और धमाका खेज मवाद के नमूने हासिल किए। तहकीकाती टीमों ने पुलिस लाइन की जानिब आने वाले तमाम रास्तों से CCTV रिकॉर्डिंग हासिल कर ली और तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। और खबर शामिल करेंगे पाकिस्तान से, जहां वफाकी हुकूमत ने IMF की एक और शर्त मानते हुए बिजली महंगी करने का फैसला कर लिया है। फैसले के तहत आइंदा माह बिजली के फी यूनिट में 3 रुपए का इजाफा किया जाएगा, जबकि आइंदा माली साल के पहले महीने में बिजली 6 रुपए फी यूनिट महंगी होगी। अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तवानाई के शोबे पर मुज़ाकरात हुए, जिसमें हुकूमत ने नजरसानी शुदा सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान भी IMF को दे दिया। फैसले के तहत बिजली की कीमत में आइंदा माह 3 रुपए फी यूनिट का इजाफा होगा और मई में 70 पैसे फी यूनिट मजीद इजाफा किया जाएगा, जबकि नए माली साल के पहले महीने तक बिजली 6 रुपए फी यूनिट महंगी होगी। IMF ने 300 यूनिट तक सब्सिडी की तजवीज खत्म करने का भी मुतालबा किया है और कहा है कि सिर्फ 100 यूनिट तक गरीब सारिफीन को सब्सिडी फराहम की जाए। बिजली की कीमत में इजाफे से 200 अरब रुपए रेवेन्यू हासिल
किया जाएगा। IMF ने 4100 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा भी खत्म करने का मुतालबा किया है। गर्दिशी कर्ज में 952 अरब रुपए को एडजस्ट किया जाएगा, जबकि सारिफीन को मिलने वाली 675 अरब रुपए की सब्सिडी भी खत्म होगी। बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्जा 2500 अरब रुपए है, जबकि गैस के सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 1600 अरब तक पहुंच चुका है। वाज़ेह है कि वजारत खजाना ने 7 से 10 रुपए फी यूनिट तक इजाफे की तजवीज़ दी थी। और आपको बताएं कि बर्मिंघम के मकामी हॉल में पाकिस्तान के मारूफ मौसीकार अताउल्लाह खान ईसा खेलवी की महफिल मौसीकी में हजारों मद्दाहों ने शिरकत की। शायकीन अताउल्लाह खान ईसा खेलवी के नगमों पर झूमते रहे। तकरीब का हवाल बताएंगी हदीका शाहीन अपनी इस रिपोर्ट में। दौरे बरतानिया पर आने वाले पाकिस्तानी लेजेंडरी गुलकार अताउल्लाह खान ईसा खेलवी का तीसरा शो बर्मिंघम के मुकामी हॉल में मुनक्किद हुआ। पाकिस्तान के रिकॉर्ड होल्डर मौसीकार ने अपनी मखसूस आवाज़ से सर्द शाम में अपने फ़न का जादू जगाकर शायकीन से खूब दाद वसूल की। कमीज तेरी काली से लेकर सब माया है जैसे नगमे सुनकर शायकीन झूमते रहे। शो में ख़वातीनो हज़रात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अताउल्लाह के मशहूर गीतों पर मंचलों ने खूब रक्स भी किया। एक्जियम प्रोडक्शन की जानिब से अताउल्लाह ईसा खेलवी के प्रमोटर सुहेल कुरैशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बर्मिंघम में आज पूरे 1 साल बाद प्रोग्राम हुआ है, जिसका बर्मिंघम के लोगों ने भरपूर रिस्पॉन्स दिया, जिस पर वो इनके शुक्रगुजार हैं। जी, आज हमने लेजेंडरी आर्टिस्ट अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब को दोबारा UK आने की दावत दी थी और बर्मिंघम में आज हमारा पूरे 1 साल बाद दोबारा से शो हुआ और बहुत अच्छा लगा। वही पाकिस्तान की यादें, वही पाकिस्तानी लिबास, पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी लोग, तो उसमें बड़ा हमें भी अच्छा लगता है कि हम लेजेंडरी आर्टिस्ट को प्रमोट करते हैं, उसके साथ साथ नए आर्टिस्ट को भी मौका मिलता है कि वो कम्युनिटी में आके परफॉर्म करें। तो दियार गैर में पाकिस्तान की याद ताज़ा हो जाती है, बस यही हमारे लिए बड़ा खुशी का बायस है। मीडिया से बात करते हुए अताउल्लाह का कहना था कि बर्मिंघम के लोगों ने हमेशा इनको बहुत प्यार दिया और आज के शो में लोगों की तरफ से जो प्यार मिला वो उनके मशकूर हैं। भाई, बच्चे, बुजुर्ग सारे मुझे प्यार से सुनते हैं और इतनी मोहब्बतें देते हैं कि दिल करता फिर हूँ मैं जल्दी हूँ। शायकीन का कहना था कि अताउल्लाह को बचपन से सुनते आ रहे हैं और लेजेंड मौसीकार को अपने सामने परफॉर्म करते हुए सुनकर बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। अताउल्लाह ईसा खेलवी बरतानिया के दौरे के दौरान दीगर शहरों में भी परफॉर्म करेंगे। बहुत अच्छा क्राउड, बड़ा ज़बरदस्त लगा, बड़ा प्यार मिलता है, ऐसे लगता है जैसे अपने घर में ही हैं हम, पाकिस्तान से नहीं आए, यहीं पे रहते हैं। हमेशा बहुत प्यार मिलता है जिस कंट्री में भी जाते हैं और बहुत इज्जत मिलती है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि उन्हीं के साथ प्लेटफॉर्म कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं स्टेज। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट cnnews.tv और आप देखते रहिए CNN न्यूज़।